Assalamualaikum students, I hope you're all doing fine. This is Zinia here with yet another video from STEM International और Geography Book 6 का लास्ट चैप्टर जो है वो हमने ख़त्म कर लिया which is the changing environment and human activities और इसका जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज आई होप कि हम इजीली कर सकेंगे वाई बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इन डेप्थ जो है वो समझने की ट्राई की थी एंड इफ़ यू हैव रिवाइज्ड देम राइट तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन ईजी टास्क. सो वाई वेट, लेट्स स्टार्ट. Okay students, so what we're doing is we're starting off with the exercise of chapter 6 changing earth and human activities और इसमें जो है वो सबसे पहले what we see is कि we have to choose the correct option which is MCQs. तो which of the following is a natural process that gradually disintegrates and decays rocks. ये हम पढ़ चुके हैं कि gradual over time जो है वो disintegration या फिर rocks की जो है वो decay का process naturally अगर हो रहा हो तो हम उसको deforestation नहीं कहते, transportation भी नहीं कहते, erosion भी नहीं कहते, बल्कि ये particular एक जो पूरा phenomena है ये weathering का phenomena है, right? Erosion is something else. Erosion follows weathering process. अच्छा जी, सेकेंड इज अ स्टीप रॉक फेस इज कॉल्ड. ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि कोस्टल इरोजन की वजह से क्या क्या डिफरेंट जो है वो आपके पास लैंड फॉर्म्स या फिर जियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं ऑन योर लैंड. तो उसमें बे भी नहीं है, स्टैक भी नहीं है, आर्च भी नहीं है, बल्कि क्लिफ है जिसका एक स्टीप फेस होता है. सो क्लिफ इज द राइट आंसर. देन वी हैव आइडेंटिफाइड द मेजर कॉज ऑफ इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटी. तो मेजर कॉज ऑफ इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटी नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस, तो वो नेचुरल हो गया. प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी तो फिर उसके अंदर तो हमें कोई भी इस तरह की जो इशू है, नेगेटिव इफेक्ट है जिस तरह के इरोजन है, वो आपको इतना ज़्यादा या प्रोनाउंस्ड नहीं मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव वोल्केनिक इरप्शन. अगैन वोल्केनिक इरप्शंस आर नॉट ह्यूमन मेड और मैन मेड बट जो है वो नेचुरल एक फिनोमेना है. लास्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर लैंड यूज. तो बिल्कुल यही है इसका जवाब कि मेजर कॉज ऑफ इरोजन ह्यूमन एक्टिविटी अगर हो तो वो डिफॉरेस्टेशन होती है या फिर इम्प्रॉपर लैंड यूज होता है. The next MCQ is aeolian erosion primarily involves the movement of fluvial था तो water था. aeolian है तो air से याद रखें, ए से स्टार्ट हो रहा है तो wind है. fluvial को याद रखना है तो fluid और fluvial दोनों आपस में मिल रहे हैं, so it's going to be water there, right? Next MCQ is which of the following is an example of water erosion. तो उसके अंदर आता है कि सैंड क्लोन्स फॉर्म्ड बाय विंड. तो इसमें हमें नज़र आ रहा है नहीं वाटर का इरोजन का तो या वाटर से हुई इरोजन का तो कोई यहाँ पे नहीं है लेना देना, विंड की बात हो रही है. एंड देन वी हैव रिवर कार्विंग ए कैनियन. तो हमने हाँ बिल्कुल ये पढ़ा है कि रिवर जो है वो मूव करता है जब तो वो कट करता जाता है, इरोड करता जाता है लैंड को और उसकी वजह से जो है वो कैनियन जिस तरह के जो हैं वो फीचर्स बन सकते हैं. सी इज डस्ट स्टॉर्म्स इन डेजर्ट. अगैन ये तो विंड का काम है. और आखिरी ग्लेशियल मूवमेंट. और ग्लेशियल अगैन ये आइस की मूवमेंट हो रही है, पानी नहीं है. तो वाटर इरोजन की एग्जाम्पल जो है वो रिवर कार्विंग ए कैनियन इज द राइट आंसर. On page 96 we have match the column exercise जिसमें सबसे पहले हमारे पास physical weathering आ रही है. तो physical weathering के अंदर जब हमने इसके बारे में पढ़ा था तो what we have read is कि one of the ways in which physical weathering happens is via exfoliation. Therefore हम इसको exfoliation के साथ जो है वो link up कर देंगे. Then we have chemical weathering. Chemical weathering के अंदर भी जो है वो हमने different types पढ़ी थी या different processes पढ़े थे और उसके अंदर एक process dissolution का आया था. So we are going to link it with that. Then we have biological weathering. Biological weathering में हमने पढ़ा था plants या animals थे. So weathering of rocks by animals is the one which can be linked with it. Then we have arch. Arch के बारे में हम already बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. It's basically kind of a bridge जो कि dome shaped होता है. एक opening की top के ऊपर जो है वो एक structure बन जाता है rock का, उसको arch कहा जाता है. तो bridge of rock at the top of an opening. फिर हमारे पास आता है cliff. क्लिफ हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ स्टीप रॉक फेस. देन वी हैव सी केव्स. सी केव्स हमने पढ़ा हॉलो फॉर्मेशंस होती हैं और लगून्स अ बॉडी ऑफ कोस्टल वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी. नेक्स्ट वी हैव questions which are to be answered briefly. Number 1 is define weathering. इसका आंसर हम पेज 87 पे 6.1a पार्ट जो था उसमें पढ़ चुके. देन वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन. इसको भी हमने जो है वो पेज 87 पे ही पढ़ा था विच वॉज द फर्स्ट वेयर हमने वेदरिंग और इरोजन के बीच में डिफरेंस पढ़ा. 6.1 का ही पार्ट है लेकिन बी पार्ट में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. हाउ डज बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर. ये पेज 88 के ऊपर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था 6.1 सी का थर्ड पार्ट है. देन वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लूवियल एंड एओलियन इरोजन. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले जब हम MCQs कर रहे थे. और इसकी डिटेल के लिए वी कैन गो टू पेज 89 6.21 वर्सेस टू पेज 90 के ऊपर 6.2
सेकेंड पार्ट में एओलियन इरोजन के बारे में दिया गया है। देन वी हैव व्हाट इज़ अ बीच। तो द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अ बीच, जिसमें हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ सैंड नहीं है, ग्रेवल है, आपको वहाँ पे पेबल्स मिलेंगे, ये वो वगैरह, साइज़ जो है उसका कांस्टेंट नहीं रहता एंड ऑल, या फिर कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं रहती एंड ऑल। तो ये पेज 92 के ऊपर 8th जो पार्ट है उसमें प्रोवाइडेड है। देन वी हैव व्हाट इज़ अब्रेजन। अब्रेजन के बारे में पढ़ा है कि फिजिकल वेदरिंग की एक टाइप है, टाइप 2 के तौर पे हमने उसको पढ़ा था पेज 87 पे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड इन डिटेल, और उसमें पहला आ रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। सो वी हैव डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, जिसमें फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है। पेज 87 से लेके 89 तक हमने ये डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज रीफ्रेज और पैराफ्रेज इनटू योर ओन वर्डिंग एंड देन राइट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ कोस्टल इरोजन। ये प्रोसेसेस भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं इन क्वाइट अ डिटेल, जिसमें पेज 91 पे जो है वो हमें प्रोसेस पूरा का पूरा दिख रहा है, और पेज 90 पे इन एक्चुअल कोस्टल इरोजन है क्या उसकी बेसिकली हमें जो है वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया गया। देन वी हैव एलैबोरेट द रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन इरोजन ऑफ लैंड। ये भी हमने पढ़ा, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, हर्डिंग, ये वो, या फिर ग्रेजिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये पूरा का पूरा रोल जो है वो इन सब को पढ़ के, इन सब को इकट्ठे करके एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर आप पेज 93 और 94 से निकाल सकते हैं। द लास्ट इज एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ कोस्टल इरोजन ऑन लैंड फॉर्म्स। ये भी हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर फिर हमने पढ़ा था लेगून्स बनते हैं, बे पड़ते हैं, हेडलैंड्स बनते हैं, स्टम्प्स बनते हैं, स्टैक्स बनते हैं, आर्चेस बनती हैं, सी केव्स बनते हैं। सो पेज 91 से 92 तक ये सारे के सारे जो हैं वो इफेक्ट्स दिए गए हैं। The next thing that you are to do is to write a report. So write a report on erosion caused by human activity and include examples of densely populated regions. ऐसी जगह दुनिया में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं, उनकी वजह से ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा इंसान रह रहे हैं उतनी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, और उन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है इरोजन हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंट हो जाती है या फिर उसका रेट बढ़ जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो इसको आपने पढ़ना है, कोई भी जो है 2-4 डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स दुनिया के उठा लें, इंटरनेट से उनके बारे में पढ़ें कि वहाँ पे लोग कैसे रहे हैं, वहाँ पे कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर इंस्टेंस ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से इरोजन में जो है वो ऐड अप करती है उसको लिखा जा सकता है। वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होगी वो लिखा जा सकता है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगी वो लिखा जा सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जिसको आप देख के अपनी रिपोर्ट अच्छे से बना सकते हैं। द लास्ट थिंग दैट यू आर टू डू इन दिस एक्सरसाइज इज टू एनालाइज द फैक्टर्स that lead to hand scarcity. Conduct a research and share your findings with your classmates. इसको मैं repeat कर रही हूँ। Analyze the factors that lead to land scarcity. Conduct a research and share your findings with your classmates. तो इसके अंदर आपने ये देखना है कि लैंड की स्कार्सिटी बेसिकली कैसे क्रिएट होती है, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट एंड हाउ कैन इट बी हैंडल्ड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजंस ही नहीं आते, इसके अंदर उन फैक्टर्स का आप जो है वो एक हाउ टू डील विद देम भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट न्यू कमिंग फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू हैव डन until now, and I hope that you'd be able to do that. So with this, we're done with this particular exercise. बच्चों, we are done with this particular exercise. We're also done with the entire book. So congratulations on that. And I hope कि इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करते जाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस करेंगे what new things have you learned, और आप इसके बारे में अदरवाइज भी जो है वो पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. And with that, we'll now meet with some other book maybe. So till then, take care. Allah Hafiz.